एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था दीनू और छोटे भाई का नाम था बीनू। दीनू अपनी पत्नी और बेटा के साथ रहते थे। छोटे भाई बीनू अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहते थे। दीनू की पत्नी का नाम था रमा, जो स्वभाव से झगड़ालू थी। बीनू की पत्नी का नाम था उमा, जो स्वभाव से शांत थी। दोनों भाई सुबह होते ही खेत चले जाते और वहाँ खेत में दिन भर काम करते। शाम होते ही दोनों भाई घर को वापस आ जाते थे। दोनों भाई बहुत मेहनती थे, इसलिए घर अनाज से परिपूर्ण था। एक दिन रमा अपने पति से कहती है, हमारा तो एक ही बेटा है, इसकी शादी और पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। पर बीनू की एक बेटी है, उसकी शादी करने में बहुत खर्चा आएगा, दहेज भी देना पड़ेगा। मेरी बात मानो तो बीनू को उसका बंटवारा देकर अलग कर दो, नहीं तो शादी का पूरा खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। आप बड़े भाई हो, इसलिए ज़्यादा हिस्सा भी आप ही रखना। भाई दीनू, अब मैं समझता हूँ कि तुम अकेले काम करने में सक्षम हो और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, इसलिए अब हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। भैया, मैं तो आपसे अलग होना नहीं चाहता था, परंतु आपकी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर दीनू बोलता है, कल सुबह ही मैं खेत का बंटवारा कर दूंगा। कल खेत पर मिलते हैं। अगले दिन दोनों भाई खेत पर पहुंच जाते हैं। दीनू अच्छी उपजाऊ जमीन खुद रखता है और छोटे भाई बीनू को बंजर जमीन, जहां पर सिर्फ एक पपीते का पेड़ उगा हुआ था, उसको बीनू को दे देता है। बीनू कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप घर आ जाता है। हमारे हिस्से में तो केवल एक पपीते का पेड़ ही आया है। मैं खेत जाता हूँ और पपीता तोड़कर लाता हूँ, उसे बेचकर कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। ऐसा कहकर बीनू खेत की ओर जाता है। बीनू सोचते हुए जाता है कि एक पपीते के पेड़ से मेरा रोजी रोटी चलना ही मुश्किल है, और पपीते तोड़ने लगता है। जब वह अंतिम पपीता को तोड़ रहा था तो पपीते से आवाज आती है, बीनू भाई, मुझे मत तोड़ो। मैं एक जादुई पपीता हूँ। अगर मुझे छोड़ दोगे तो रोज इस पेड़ पर उतने ही पपीते लगेंगे जितना आज तोड़ के ले जा रहे हो। फिर उसे आप बेचकर पैसे कमा सकते हो। मेरी बात का यकीन करो बीनू भाई। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ और कल सुबह वापस आऊँगा। पपीता बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने यह बात किसी को भी बताया तो मैं अगले दिन साधारण पपीता बन जाऊँगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ऐसा कह के बीनू चला जाता है और वह पपीते बेचने दूसरे गांव चला जाता है। शाम तक बीनू के सारे पपीते बिक जाते थे। इस प्रकार बीनू की अच्छी कमाई होने लगती है। अब वह काफी पैसे वाला हो गया था। एक दिन बीनू हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। उसे तो थोड़ा सा ही ज़मीन मिला था, फिर इतने पैसे
कैसे कमा लेता है? क्या राज है, जरा आप पता तो करो। ठीक है, मैं कल ही बीनू को अपने घर भोजन करने बुलाता हूँ, उसी बहाने पूछ लूँगा। तुम जाकर अच्छे से भोजन बना लेना। अगले दिन बीनू दीनू के घर भोजन करने आता है तो दीनू उससे पूछता है कि क्या बात है बीनू, आजकल तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, क्या राज है, जरा मुझे भी तो बताओ। भैया ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझे अपने से अलग नहीं करते तो मैं इतने पैसे कैसे कमाता। ये सब के पीछे आपका ही हाथ है। आपका धन्यवाद भैया। ऐसा कहकर बीनू बात को टाल देता है। ये तो पता नहीं कर पाए, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ज़रूर पता लगाऊंगी। क्यों री उमा, तुम लोग इतना ज़्यादा पैसे कहाँ से कमा रहे हो? कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हो? नहीं दीदी, हम लोग तो सिर्फ पपीता बेचकर पैसे कमाते हैं और मेहनत की ही कमाई खाते हैं। आप हम पर बेवजह शक मत करो। कोई मेहनत करके इतनी जल्दी बहुत सारे पैसे कैसे कमा सकता है? मुझे तो लगता है तुम दोनों ज़रूर ही चोरी करते हो, नहीं तो इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाओगी? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। रमा की बात सुनकर उमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि बीनू इतनी कमाई कैसे कर लेता है। वह बीनू से पूछती है, आप इतने सारे पपीते रोज़ कहाँ से लाते हो? आपको सच बताना ही पड़ेगा। रमा दीदी हम लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, इसलिए सच बताओ। मुझ पर यकीन करो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहनत से ही पैसे कमा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझ पर विश्वास ज़रूर रखो। उमा बोलती है, अगर आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वापस आपके पास कभी नहीं आऊंगी। उमा के मायके जाने की बात सुनकर और वापस न आने की बात सुनकर बीनू घबरा जाता है और उमा को सच सच बता देता है जादुई पपीते के बारे में, और यह भी बताता है कि यदि मैंने किसी को भी यह बात बताया तो वह जादुई पपीता साधारण पपीता बन जाएगा। अगले दिन जब दोनों खेत पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही पपीता था। जादुई पपीता अब साधारण पपीता बन चुका था। बीनू और उमा पछता रहे थे। बीनू से ज़्यादा उमा पछता रही थी।